उसने पसीने से तरबतर होते हुए किचन में खाना बनाने में खुद को बिजी कर रखा था, जबकि मेरी पत्नी किरण अंदर कमरे में आराम कर रही थी। किरण की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए वह कमरे से बाहर बहुत कम ही निकलती थी। इन्हीं दिनों चांदनी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी और इस समय भी वह किचन में जाने कब से लगी हुई थी, खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आज संडे था तो मेरी छुट्टी थी। मैं हॉल में बैठा उससे ध्यान से देख रहा था, क्योंकि हमारा किचन ओपन था और मैं उसे साफ देख सकता था। वो जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी, आटा गूंदने में लगी थी और उसके चेहरे पर कुछ आवारा लट खेल रही थी, जैसे उसके गालों को छूने का बहाना ढूंढ रही हूं। गर्मी की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल हो रहा था। आज पहली बार मैंने चांदनी को इतने ध्यान से देखा था। हालांकि वह पिछले 10 सालों से हमारे घर में रह रही थी और कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि चांदनी कब जवान हुई और कब उसकी मासूमियत में वह गुलाब जैसी ताजगी आ गई थी। मेरी निगाहें जैसे उसकी ओर से हट नहीं रही थीं और मैं ख्यालों में न जाने कहाँ खो गया था। उसकी खूबसूरती को देखकर मेरा मन बहकने लगा था। अचानक किरण की आवाज़ ने मुझे चौंकाया था। वह धीरे धीरे चलती हुई ड्राइंग रूम में आई थी। उसे देखकर मैं जल्दी से उठा। मैंने कहा, किरण, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम बाहर क्यों आई? कुछ चाहिए तो मुझे बोल देती या चांदनी बुला लेती। उर्मी की आवाज़ सुनकर चांदनी ने भी पलट कर देखा था। कहने लगी, दीदी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बता देती, मैं दे देती आपको जो चाहिए था। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अरे नहीं, तुम लोग इतना परेशान मत हो। अंदर मेरा मन घबरा रहा था, इसीलिए मैं बाहर चली आई। किरण की बात सुनकर चांदनी ने सुकून की सांस ली थी और दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई थी। मगर मेरी नजर जाने क्यों चांदनी के ऊपर से हटी नहीं रही थी। किरण के एहसास से मैंने जल्दी ही खुद को संभाला और उससे बातचीत में लग गया। थोड़ी ही देर में चांदनी ने खाना लगा दिया। हम तीनों ने हल्की फुल्की बातों के साथ खाना खाया। खाने के बाद चांदनी ने किरण को दवाई दे दी और वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। आजकल मौसम बदल रहा था, जिससे किरण को ठंड लग गई थी और हल्का बुखार भी आ गया था। चांदनी ने ही सारा घर संभाला हुआ था और घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। खाना खाकर किरण अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी और मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। सारा किचन समेटने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने अचानक उसे पुकारा था। चांदनी, मेरी आवाज़ सुनकर वह तुरंत रुक गई। चांदनी मुस्कुराते हुए कहने लगी, जीजू, कहिए क्या बात है? मैंने हल्के से कहा, एक कप चाय बना दो, सर में तेज दर्द है। मेरी बात पर वह हल्का सा हंसी थी। कहने लगी, जीजू, आप भी दीदी की तरह बीमार मत पड़ जाना, वरना मैं दो दो बीमारों की सेवा कैसे कर पाऊंगी? कहीं मैं खुद भी बीमार ना पड़ जाऊं। यह कहकर वो किचन की तरफ चली गई थी और मेरे लिए चाय बनाने लगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि चांदनी मेरी आंखों के सामने से दूर जाए। थोड़ी ही देर में उसने चाय का कप मेरे सामने बढ़ाया। भेदहानि में मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जानबूझकर अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम मोमी उंगलियों को छुआ था। उसकी छुअन ने मेरे शरीर में जैसे बिजली से दौड़ा दी थी, लेकिन शायद चांदनी ने इस बात को महसूस नहीं किया। वह सामान्य अंदाज में ही खड़ी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय का कप मेरे हाथ में देकर वह अपने कमरे में चली गई और मैंने आंखें बंद कर ली थीं। मैंने चाय टेबल पर रख दी थी, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं और फिर से मैं चांदनी के ख्यालों में हो गया था। अभी भी मुझे उसकी छुअन का एहसास हो रहा था। मेरे दिल में उसके लिए अनजानी सी ख्वाहिश जागने लगी थी। उसके मखमली वजूद को बाहों में भरने की इच्छा मेरे भीतर हावी होने लगी थी, लेकिन मेरा दिमाग मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम पागल हो गए हो, ये कैसी गिरी हुई हरकत सोच रहे हो? वह तुम्हारी छोटी बहन जैसी है, बल्कि तुम्हारी बेटी जैसी है। वह बस 17-18 साल की मासूम लड़की है और तुम 40 साल के एक समझदार और मैच्योर मर्द हो। मेरा दिल और दिमाग आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन मेरा दिल बस चांदनी को पाने की जिद पर अड़ा हुआ था। आखिरकार मैं वहीं सोफे पर लेट गया। चाय वैसे ही मेरे सामने टेबल पर रखी ठंडी हो रही थी। मुझे चाय पीने का मन भी नहीं था। मैंने तो बस चांदनी को कुछ देर रोकने के लिए चाय बनवाने को कहा था। ख्यालों में मैं बस उस 20 साल की मासूम चांदनी को याद कर रहा था, जब किरण उसका हाथ पकड़कर हमारे घर लेकर आई थी। दोनों बहनें उस समय गहरे सदमे में डूबी हुई थीं। चांदनी तो रो रो कर खुद को हलकान कर चुकी थी। वह बस 6 साल की बच्ची थी। हमारी शादी को तब 2 साल हो चुके थे। किरण और चांदनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटियां थीं। उनका कोई भाई नहीं था।
उनके पापा भी कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। अब बस उनकी माँ थी, जो अपनी दोनों बेटियों की देखभाल कर रही थी। मेरी और किरण की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन जब मैंने पहली बार किरण की तस्वीर देखी थी तो उसकी खूबसूरती ने मुझे जैसे दीवाना बना दिया था कि बात कराने वाली आंटी ने जब उसकी तस्वीर मुझे दिखाई तो बिना सोचे समझे मैंने हाँ कह दी। मेरे माँ बाप भी नहीं थे, मैं अकेला था और नौकरी कर रहा था, खुद का घर था, और मेरे जैसा रिश्ता तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसीलिए किरण की माँ ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और यूं हमारी शादी हो गई। शुरुआत में किरण की खूबसूरती ने मुझ पर ऐसा असर किया था कि मैं उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। लेकिन हमारी शादी को अभी 2 ही साल हुए थे कि किरण की माँ एक खतरनाक बीमारी के चलते इस दुनिया से चली गई। चांदनी, जो उस वक्त सिर्फ 8 साल की थी, माँ बाप दोनों से बेसहारा हो गई थी। किरण के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने चांदनी को अपने पास रखने का फैसला कर लिया और एक दिन वह चांदनी को हमारे घर ले आई। मैं भी उस वक्त किरण की मोहब्बत में डूबा हुआ था, इसलिए मैंने भी चांदनी को खुशी खुशी स्वीकार लिया था। चांदनी तब भी बेहद खूबसूरत थी। उसकी नीली कांच जैसी आंखें, सुनहरे बाल और दूध जैसी सफेदीली रंगत उसे किसी जापानी गुड़िया जैसी बनाती थी। धीरे धीरे चांदनी हमारे घर के माहौल में ढलने लगी थी, लेकिन वह ज्यादातर मुझसे बचकर ही रहती थी। वह शर्मीले स्वभाव की बच्ची थी, इसलिए ज्यादातर समय अपने कमरे में रहती या फिर पढ़ाई में लगी रहती। मैं भी किरण की मोहब्बत में उस वक्त सिर से लेकर पैर तक डूबा हुआ था कि कभी चांदनी पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं किरण की मोहब्बत में इस कदर डूबा हुआ था कि मेरा हर दिन ऑफिस और घर के बीच घूमता था, या फिर किरण के साथ मैं बाहर घूमने चला जाता, और यही सब कुछ मेरी दुनिया बन चुका था। जब भी हम कहीं बाहर जाते तो उस समय चांदनी हमारे साथ नहीं जाती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि किरण जानबूझकर उसे हमारे साथ नहीं ले जाती और चांदनी को बस वापस आने पर उसके लिए खाने पीने के सामान से ही खुशी मिल जाती थी। कभी चांदनी ने इस बात पर शिकायत नहीं की थी। आज मेरी छुट्टी का दिन था और जब मैंने आज चांदनी को देखा तो बहुत कुछ बदल गया था। हालांकि मैं पहले भी उससे कई बार मिलता था, लेकिन आज उसे देखने का नजरिया कुछ और था। वह दिनों दिन और भी खूबसूरत होती जा रही थी। आज उसकी खूबसूरती ने मेरे दिल पर गहरा असर किया था। कुछ देर के लिए मुझे अपने ही विचारों पर शर्मिंदगी हुई थी कि कैसे मैं चांदनी के बारे में यह सब सोच सकता हूँ, जबकि वो तो मेरी साली थी, एक बेसहारा बच्ची थी जिसे मैंने खुद सहारा दिया था। मेरे दिलो दिमाग के बीच एक गहरी जंग छिड़ी हुई थी। किरण मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा से मेरे साथ खड़ी रही थी। मेरे हर छोटे बड़े काम में मेरी मददगार थी। वो सबके सामने बड़े गर्व से कहती कि मैं उसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मगर उस पल मुझे कुछ भी याद नहीं था। किरण का प्यार ना उसकी मोहब्बत, मेरे दिमाग में बस चांदनी थी। मैंने मन ही मन पक्का इरादा कर ली कि चांदनी को पाकर ही रहूंगा, लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। अब मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आने लगा था। बहाने बनाकर चांदनी से बातें करता, उसके करीब जाने की कोशिश करता था। शुरू में चांदनी थोड़ी झिझक थी, पर धीरे धीरे वो भी मेरी ओर खुलने लगी थी। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल को एक अजीब सी सुकून भरी बेचैनी में डाल दिया था। मैंने उसके लिए कभी कभी कुछ खाने पीने का सामान लाना भी शुरू कर दिया था। साथ में मैं किरण की पसंद की चीजें भी ले आता, ताकि उसे कोई शक ना हो। किरण की तबीयत अब ठीक हो गई थी और उसने घर के सारे कामकाज फिर से संभाल लिए थे, जबकि चांदनी अपनी पढ़ाई में लग गई थी। लेकिन मेरा ध्यान अब दिन रात इसी बात पर रहता कि मैं चांदनी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय कैसे बिता सकूं। रात को हम तीनों साथ बैठकर लूडो खेल रहे थे, तो मैं मौका देखकर कभी उसकी उंगलियों को हल्के से छू लेता या उसके कंधे पर हाथ रख देता। उसका मखमली एहसास मुझे अंदर तक छू जाता और मैं इस एहसास में खो जाता था। यहाँ तक तो सब सामान्य था, लेकिन एक बार तो बातों बातों में मैंने चांदनी के गुलाबी नरम गालों को अपने हाथों से छू लिया था और मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। कुछ देर बाद किरण को नींद आने लगी। वह कहने लगी, चलो अब सोने का वक्त हो गया है, सुबह जल्दी उठना है, छोड़ो अब ये गेम वगैरह। लेकिन मेरा इरादा अभी और ज्यादा रुकने का था। चांदनी भी कहने लगी, क्या दीदी, इतने दिनों बाद तो खेल रहे हैं, खेलने दीजिए ना। अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए, हम अभी थोड़ा और खेलते हैं। किरण नींद से बेहाल थी। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो रही थीं, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में चली गई।
अब हॉल में बस मैं और चांदनी बचे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई था जो अब बंधन टूट चुका था। अब मुझे खुद पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। मैं धीरे धीरे चांदनी के करीब जा रहा था। बिना कुछ कहे कभी उसके हाथों को छूता, कभी उसके बाजू पर हाथ फेरता। लेकिन चांदनी शायद अब भी मेरे इरादों को समझ नहीं पाई थी। मेरा दिल धड़क रहा था और बेचैन था। फिर अगले ही पल जब मैंने चांदनी को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा, तब उसे शायद कुछ एहसास हुआ था। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, जीजू, अब मैं भी सोने जा रही हूं। काफी रात हो गई है। वह बिना रुके अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि शायद चांदनी को शक हो गया है और वह किरण को सब कुछ बता देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगले दिन चांदनी एकदम सामान्य अंदाज में मुझसे और किरण से बातें कर रही थी। वह हंस हंस कर बातें कर रही थी और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। चांदनी ऐसी ही थी, लापरवाह और एकदम मासूम सी। उसे सामान्य अंदाज में देखकर मेरे दिल को सुकून आया था। मैंने सोचा शायद मेरा डर बेवजह था। उस दिन मुझे फिर से चांदनी के करीब जाने का मौका मिला। जब मैं ऑफिस से आया तो मैं सीधा किचन में गया, ये जानते हुए कि इस समय चांदनी शायद किचन में होगी, लेकिन किचन में किरण थी और उसे देखकर मेरा सारा मूड बिगड़ गया था। बातों बातों में मैंने पूछ लिया, चांदनी कहाँ है? किरण कहने लगी, चांदनी हमारे कमरे में सो रही है। असल में उसके कमरे का एसी खराब हो गया था और वह कॉलेज से आई तो उसके सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कह दिया कि हमारे कमरे में जाकर सो जाए। मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। किरण कहने लगी, वैसे तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैं क्या कहता? किरण को क्या बताता कि चांदनी का एहसास अब मेरे दिल को चैन नहीं लेने देता। मैंने बहाना बना दिया कि आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसलिए जल्दी आ गया। किरण कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं चांदनी को उठाकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। वैसे भी चांदनी भी काफी देर से सो रही है, वह भी उठकर चाय पी लेगी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं किरण, उसे सोने दो, मैं बाहर बैठता हूँ, चाय पीकर टीवी देखता हूँ। मैं फ्रेश होने का बहाना बनाकर कमरे में चला गया। अंदर से दरवाजा धीरे से बंद कर लिया था और फिर बिना कुछ सोचे समझे चांदनी की चादर का एक कोना हटाकर मैं उसके बगल में लेट गया। उसकी खुशबू से मेरा दिल मचल उठा। चांदनी मेरे इतने करीब थी कि मैं उसे छू सकता था, उसे अपने पास खींच सकता था। और फिर मैंने अपनी सोच को हकीकत में बदलने का फैसला कर लिया। मेरे हाथ अचानक चांदनी की कमर पर लगे थे और मैंने खींचकर उसे अपने करीब किया था और उसे अपने लबों से चूम लिया था। उसकी इतनी सी संगत पर ही मैं मदहोश होता था। लेकिन इस अचानक हमले पर चांदनी हड़बड़ा गई थी। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। मुझे देखकर वो एकदम हैरान हो गई थी। डर गई थी इससे पहले वो चीखती। मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मैंने कहा, देखो चांदनी, प्लीज चीखना मत, वरना तुम्हारी दीदी अंदर आ जाएगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था बेड पर तुम हो। मैं तो बेड पर किरण को समझ रहा था और चांदनी इतनी सीधी साधी मासूम थी कि उसने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। वह इशारे से कह रही थी कि मुझे छोड़े तो सही। मेरा मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरन मैस ने उसे छोड़ दिया और वह बेड से उतरकर एकदम नीचे खड़ी हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं जीजू, गलती मेरी ही थी। मैं भी ना जाने कब से आपके बेड पर सो रही थी। वो एकदम गेट की तरफ बढ़ने लगी। मैंने कहा, अच्छा, चांदनी अपनी दीदी को इस बारे में कुछ मत बताना, बेकार में उल्टा मुझसे ही लड़ना शुरू कर देगी। हालांकि जो कुछ हुआ वह एकदम अनजाने और गलत फहमी के चलते हुआ था। चांदनी कुछ घबराई हुई थी, कुछ परेशान भी थी। कहने लगी, कोई बात नहीं जीजू, मैं दीदी को नहीं बताऊंगी। और मैं हल्के से मुस्कुरा दिया था। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ये लड़कियां भी कितनी भोली होती हैं, जरा सी बातों में फिसल जाती हैं। मैं उसी तकियों को अपनी बाहों में भरकर लेट गया जिस पर अभी चांदनी लेटी हुई थी। कुछ देर पहले चांदनी मेरी बाहों में थी। यह ख्याल ही मुझे अंदर से गुदगुदाने के लिए काफी था। लेकिन अब मैं और ज्यादा चांदनी से दूर नहीं रह सकता था। एक दिन ऑफिस से वापसी पर मैंने किरण और चांदनी की मनपसंद रबड़ी ली थी। दोनों बहनों को रबड़ी बहुत पसंद थी। रास्ते में मैंने रबड़ी में थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला दी थी। दोनों बहनों ने बहुत ही चाव से वो रबड़ी खाई थी और मुझे थैंक्स भी कहा था। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें नींद में झूमने लगी। मैंने कहा, किरण, क्या बात है, आजकल तुम्हें बहुत जल्दी नींद आने लगी है, लेकिन आज तो चांदनी को भी नींद आ रही है। चलो भाई, जाओ सो, मैं तो अभी कुछ देर टीवी देखूंगा।
वह दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद मैं कमरे में आकर देखा तो किरण बेखबर सो रही थी। मैं चुपचाप दबे कदमों चांदनी के कमरे में चला आया था। मुझे देखकर उसने अपनी आंखें पूरी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उस पर मेरी दी गई रबड़ी का असर हो चुका था। उसकी आंखों में एक खुमारी थी, नींद की खुमारी। मुझे देखकर हैरान हुई। जीजू, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? नींद के मारे उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन मैं तो आज सब कुछ कर लेना चाहता था, चांदनी को पा लेना चाहता था। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं में ले लिया था। मेरी हरकत पर चांदनी घबराई थी। उसने अपने हाथ पैर चलाए थे, लेकिन इस वक्त वो नशे की हालत में थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने अपने हाथ की मजबूत पकड़ उसके होठों पर जमाई और अगले ही पल मैं उसके नाजुक वजूद में खो गया था। धीरे धीरे मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी चाहत मैं पिछले कई दिनों से कर रहा था। मेरे दिल में एकदम सुकून उतर गया था। लेकिन चांदनी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते हुए कहने लगी, आपने आपने बहुत गलत किया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जीजू? मैं तो आपको अपना बड़ा भाई मानती थी। बचपन से आपने मुझे पाला पोसा है और आपने ही मेरी इज्जत। यह कहते कहते चांदनी वहीं लुढ़क गई थी और बेहोश हो चुकी थी। यह सब कुछ देखकर मैं कुछ पल के लिए घबराया था, लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाला। मैंने चांदनी का हुलिया ठीक किया और उसे आराम से बेड पर लिटाकर उससे चादर उड़ा दी थी और अपने कमरे में आकर लेट गया। सुबह मेरी आंख खुली तो किरण मेरे बराबर ही सो रही थी, लेकिन बाहर से किचन से कुछ खटपट की आवाजें आ रही थीं। मैं बाहर निकलकर आया तो चांदनी किचन में थी। मुझे देखकर घबराई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं दोबारा से उसके करीब हुआ, खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, देखो चांदनी, जो कुछ हुआ इसके बारे में अपनी दीदी को बताने की कोशिश भी मत करना, और यह सब कुछ ऐसे ही चलने दो। अब रोज मैं तुम्हारे पास आया करूं यार। तुम्हारी खूबसूरती ने तो मुझे पागल बना दिया है। तुम्हारी बहन तो अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम होना क्या हुस्न पाया है। तुमने वह मुझे धक्का दे रही थी, रो रही थी, कहने लगी, आप बहुत बुरे हैं, मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आया था। मैंने गुस्से से उसका जबड़ा पकड़ा। मैंने कहा, क्या कहा? दीदी को बताओगी? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी दीदी को हमेशा हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला दूंगा। उसके बाद तुम होगी और मैं होऊंगा, और फिर हमारे बीच की रुकावट बनने वाला कोई नहीं होगा। मेरे लिए तो और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अगर अपनी दीदी को जिंदा देखना चाहती हो तो भूल कर भी यह बात अपनी दीदी को मत बताना, और हाँ, आज रात भी दरवाजा खुला रखना। यह कहकर मैं उसे धक्का देकर कमरे में वापस आ गया था। उस दिन के बाद से तो मैं शेर हो गया था। मुझे किसी का डर नहीं था। मैंने चांदनी को इतना डरा धमका दी था कि अब वह मेरे सामने बेबस थी। मैं रात को कमरे में जाता, अपनी ख्वाहिश पूरी करता और चांदनी को रोता से सकता छोड़कर अपने कमरे में आ जाता। दिन बदन चांदनी कमजोर होती जा रही थी। उसकी गुलाबी रंगत पीली पड़ने लगी थी और मैं भी उसकी हालत को महसूस कर रही थी। कहने लगी, क्या बात है चांदनी, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हो, कमजोर भी हो गई हो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन चांदनी ने आंखों में आंसू भरकर मना कर दिया। नहीं दीदी, मैं ठीक हूं, बस हल्का सा सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। चांदनी एक लड़के को पसंद करती थी, उसके ही कॉलेज का लड़का था, और मैं कुछ और मतलब समझी कहने लगी। चांदनी, क्या बात है? तुम आजकल रोहित की बातें नहीं करती, तुम दोनों का झगड़ा तो नहीं हो गया? अगर तुम कहो तो मैं रोहित की माँ बाप से बात करूं, तुम दोनों की मंगनी कर देती हूं इस बात पर। जहां मैंने किरण को चौंक कर देखा था, चांदनी ने भी आंसू भरी आंखों से किरण की तरफ देखा था। कहने लगी, नहीं दीदी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने रोहित से शादी नहीं करनी। चांदनी की बात सुनकर किरण चौंक पड़ी थी, क्योंकि चांदनी तो रोहित की दीवानी थी और रोहित भी तो चांदनी से बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों ने अपनी मोहब्बत का इकरार किरण के सामने कर लिया था और किरण ने भी वादा किया था, जल्दी ही मैं तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगी। लेकिन आज जब चांदनी खुद ही अपने मुंह से रोहित से शादी करने के लिए मना करने लगी तो किरण परेशान हुई थी। कहने लगी, लेकिन चांदनी, तुम रोहित से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं उसके कान खींचूंगी। चांदनी रोते हुए एकदम किरण से चिपक गई थी और मैं एकदम डर गया था
कि कहीं वो किरण को कुछ बता ना दे। मैं एकदम दोनों के बीच में आया। मैंने कहा, अरे किरण, ये इसलिए रो रही होगी कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना? चांदनी। मैंने आंखों ही आंखों में को चेतावनी दी थी कि किरण को कुछ मत बताना, वरना और चांदनी एकदम सहम गई थी और अपने कमरे में भाग गई थी। मैंने भी सुकून का सांस लिया था। मैं चांदनी को खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। चांदनी मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने का सामान थी। मेरी हर रात चांदनी के साथ गुजरती थी। चांदनी के आंसू, चांदनी की सिसकियां, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं होती थी। मुझे बस अपने मजे से मतलब था। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो घर में चांदनी कहीं भी नहीं थी। मैं हैरान हुआ कि चांदनी कहाँ चली गई। मैंने किरण से पूछा तो वो खाना बनाते बनाते लापरवाही से बोली, अरे वो जो हमारी दूर की मौसी है ना, सरला मौसी, वो वहीं उनके पास गई है। मैंने कहा, लेकिन उनका घर तो दूसरे शहर में है और आज तक चांदनी या तुम कभी भी उनके घर नहीं गई। फिर अब चांदनी अचानक क्यों चली गई? मुझे बहुत बुरा लगा था ये सुनकर कि चांदनी घर पर नहीं है। किरण कहने लगी, हाँ, उसका मन थोड़ा घबरा रहा था। मैंने सोचा, चलो थोड़ा घर से बाहर निकलेगी तो इसका मन भी बहल जाएगा। मैंने बेचैन होकर पूछा, अच्छा कब आएगी? वह मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मैं एकदम हड़बड़ा गया। मैंने कहा, वो मैं इसलिए पूछ रहा था, चांदनी पहली बार हम लोगों से इतनी दूर गई है ना, तो हमारा घर भी एकदम सना सुना हो गया है। किरण कहने लगी, हाँ, यह तो है, वैसे 2-3 दिन में आ जाएगी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, भगवान ने मुझे अपनी औलाद नहीं दी थी, लेकिन चांदनी को देखकर मुझे इस कमी का एहसास नहीं होता था। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। यह कहते कहते किरण की आंखों में आंसू बहने लगे थे और वह मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी। मैं उसकी नज़रों से हड़बड़ा गया था और जल्दी से अपने कमरे में आ गया। मैंने सोचा, चलो 2-3 दिन की बात है, चांदनी 2-3 दिन में आ जाएगी। लेकिन 2-3 दिन भी गुजर चुके थे और चांदनी नहीं आई थी। इधर मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से खराब रहने लगी थी। अजीब सी कमजोरी में महसूस होती, चलता तो चक्कर से आते थे। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर ने कुछ ताकत की दवाइयां लिखकर दे दी थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। पूरे 15 दिन हो चुके थे और मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। और इधर चांदनी भी अब तक घर वापस नहीं आई थी। अब तो मेरे अंदर इतनी कमजोरी आ गई थी कि मैं ऑफिस भी बहुत मुश्किल से जाता था। मैंने किरण को भी अपनी हालत के बारे में बताया था। कह लगी, डॉक्टर से चेकअप करा लो, हो सकता है आपके शरीर के अंदर बुखार टूट गया हो। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने एक डॉक्टर का पता बताया था और मैं उसी डॉक्टर के पास चला गया। उस डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया था और जो रिपोर्ट मेरे हाथों में आई थी, मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि मैं धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था और अब तो मेरे जिंदा बचने के भी चांस बहुत कम थे। डॉक्टर ना उम्मीद थे कहने लगे, आपको सिलोपजन दिया गया है जो धीरे धीरे आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन समझ ही महीने के मेहमान हैं। यह सब सुनकर मेरा शरीर कांप उठा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं जैसे तैसे घर आया था और किचन में काम कर रही किरण को कंधों से पकड़कर मैंने झंझोट कर रख दिया था, क्योंकि मुझे सिलोपजन देने वाला कोई और हो ही नहीं सकता था। क्योंकि मैं बाहर का खाना खाता नहीं था, किरण के हाथों का खाना ही खाता था और इस बात का साफ मतलब था कि मुझे सुलोपाजन देने वाली किरण ही थी। मैंने कहा, क्यों किया तुमने मेरे साथ? ऐसा बताओ, क्यों किया? अगले ही पल किरण ने मुझे खुद से दूर धक्का दिया था। उसकी आंखों में आंसू भी थे, नफरत भी थी और गुस्सा भी था। कहने लगी, ऐसे आदमी का मर जाना ही ठीक है, ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। अरे मेरी बहन मासूम थी, उसने तो मुझे और आपको ही अपना सब कुछ माना था। मुझे माँ का तो आपको बाप का स्थान दिया था। इतनी सी थी जब उसे मैं इस घर में लेकर थी और आपने क्या किया? मेरी मासूम बहन की इज्जत खराब कर दी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप तड़प तड़प कर मरेंगे, यही आपकी सजा है। किरण रो रही थी और मैं आंखें फाड़े उसे देख रहा था, यानी उसे सब कुछ मालूम था, फिर भी वह अनजान बनी हुई थी। पिछले 15 दिन से वह मुझे जहर दे रही थी, मुझे मौत के करीब खींच रही थी और मुझे कुछ खबर नहीं थी। वह कहने लगी, चांदनी सरला जी के घर नहीं गई, बल्कि मैंने उसकी शादी कर दी है, रोहित के साथ। रोहित बहुत अच्छा लड़का है, चांदनी से बहुत प्यार करता था। चांदनी तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उस रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। जब आप रात के 3 बजे कमरे में वापस आए थे, आपके सोने के बाद मैं चांदनी के कमरे में गई थी
और उस वक्त वह तड़प तड़प कर रो रही थी। मुझे सामने देखकर वह और भी रोई थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेटकर उससे सब कुछ पूछा था, उसे विश्वास में लिया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसी रात मैंने फैसला कर लिया था, मैं अब और उसे तुम्हारे जुल्मों का शिकार नहीं बनने दूंगी। और मैंने रोहित से बात कर ली। रोहित को मैंने सब सच बता दिया था। मैंने सोच लिया था, अगर रोहित चांदनी से शादी करता है तो ठीक, वरना मैं चांदनी का कुछ और इंतजाम करती, लेकिन अब उसे अपने पास नहीं रखती। रोहित बहुत अच्छा लड़का है। वह चांदनी से वाकई सच्ची मोहब्बत करता था। उसने चांदनी को अप बना लिया। अपने माँ बाप को उसने किसी न किसी तरह राजी कर लिया था। यूं बहुत ही सादगी से मैंने चांदनी की शादी कर दी। अब वो अपने घर में खुश है। उसका पति उसे सर आंखों पर बिठा है, उसे पिछली जिंदगी का ताना नहीं देता। भगवान ने जितनी भी तकलीफ उसके नसीब में लिखी थी, सबकी भरपाई उसे रोहित जैसा पति देकर कर दी है। लेकिन अब आपको भगवान के कहर से कोई बचा नहीं सकता। यह कहकर किरण ने अपना जरूरी सामान एक बैग में डालना शुरू कर दिया था और मेरे पैरों से जान निकल गई थी। मैं वहीं धम से सोफे पर बैठ गया था। किरण कहने लगी, अब मैं भी हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जा रही हूं। मैं आपके बिना भी रह सकती हूं। मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मेरे माँ बाप का घर अब भी मेरे पास मौजूद है। मैं अपने माँ बाप के घर रहूंगी, लेकिन आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहूंगी जिसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की। यह कहकर किरण मुझे वहीं अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं उसे आवाजें लगाता रह गया, उससे माफी मांगता रह गया, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुन और आज मैं अपने घर में तन्हा अकेला पड़ा अपनी मौत के इंतजार में हूं। धीरे धीरे मौत मेरे करीब आ रही है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं फोन कर देता हूं तो डॉक्टर मेरे घर आता है, मुझे कुछ दवाइयां देता है और चला जाता है। लेकिन मुझे अब अपने बचने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब हर रात हर दिन मैं दर्द से तड़पता हूं, चीखता हूं, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। शायद मेरे जैसे इंसान की यही सजा है जो मैं झेल रहा हूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मुझे किरण और चांदनी से माफी मिलेगी? क्या मुझे सुकून मिलेगा? दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।